जेईई मेन फिजिक्स 2004 का क्वेश्चन है ये। 4 charges equal to minus q are placed at the four corner of a square and a charge q is at its center. If the system is in the equilibrium, the value of q is। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे माइनस q चार्ज प्रेजेंट है और इसके सेंटर में एक स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट है। मेरे से क्वेश्चन में बोला गया कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो सेंटर पे चार्ज है वो तो इक्विलिब्रियम में होगा ही इस चारों कॉर्नर वाले चार्ज के कारण, लेकिन मेरे से बोला गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम किसी भी चार्ज पे फोर्स अगर जीरो की इक्वल कर दें तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम इस वाले चार्ज पे इसका नाम लिख देते हैं, सपोज दैट ए बी सी और डी। तो चार्ज एट ए, जो ए वाले कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है उसके अलोंग हम फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं और उस पे जितना भी नेट फोर्स लगेगा उसको जीरो की इक्वल कर देंगे। तो इस ए वाले चार्ज पे, जो ए पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे एक फोर्स लगेगा बी वाले चार्ज के कारण, हम इसको सपोज दैट एफ लिख देते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा डी चार्ज के कारण नीचे की तरफ, ये लिख देते हैं हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। जो थर्ड चार्ज है हमारा सी, उसके कारण इसके इस ए वाले पॉइंट पे फोर्स लगेगा डायगोनल के लॉन्ग, इसको हम लिख देते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और जो हमारा स्मॉल चार्ज है माइनस क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, सेंटर पे प्रेजेंट, उसका भी हमको डायरेक्शन नहीं पता क्योंकि उसके चार्ज का नेचर भी नहीं पता हमको कि ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो अभी हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, अगर हम गलत माने रहेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो हम सपोज दैट कि इधर की ओर ही अगर हम Q को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज ऑन सेंटर, सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तब हमारे पास चार फोर्स है, इस चारों फोर्स का रिजल्टेंट हमको जीरो की इक्वल करना है। एक बार हम इन चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू ए ड्यू टू सी, सॉरी डी। ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल ही होगा और इसका वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर हम स्क्वायर का साइड का लेंथ ए मान ले तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जो हमारे पास थर्ड फोर्स है फोर्स ड्यू टू ए सी, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब इस बार डिस्टेंस क्या होगा डायगोनल के लेंथ के बराबर। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये ए सी। अगर साइड का लेंथ है ए तो डायगोनल का लेंथ आएगा √2a, तो यहाँ पे √2a स्क्वायर इजकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर। ये आ गया। फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, जो सेंटर पे चार्ज है हमारा, उसके कारण फोर्स कितना लगेगा, तो के Q1 Q2, तो Q इंटू Q अपॉन, अब इस बार डायगोनल का हाफ है डिस्टेंस, तो डायगोनल का डिस्टेंस था √2a, उसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा a अपॉन √2, ये वैल्यू आ जाएगा a अपॉन √2 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं जो फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, इस दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो ये रिजल्टेंट भी आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के डायरेक्शन में ही, इसी डायरेक्शन में आएगा इसका रिजल्टेंट भी। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी डी इजकल टू √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो नेट फोर्स आ रहा है हमारे पास
जो ए पॉइंट पे चार्ज है उस पे जो हम नेट फोर्स अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, फोर्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू बी एंड डी, इस दोनों का वैल्यू √2k³ अपॉन a²। अब क्या हो गया, इस सबका डायरेक्शन एक लाइन में आ गया है, तो हम इस सबको जनरल अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेट फोर्स लिखते हैं F net इक्वल टू √2k² अपॉन a² प्लस k² अपॉन 2a²। जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ है, अगर हम इस Q वाले चार्ज को पॉजिटिव माने तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस के साथ। तो k∗ अपॉन 2a² इक्वल टू 0। नेट फोर्स को हमको किसके बराबर, 0 के बराबर पुट करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास Q का वैल्यू आ जाएगा Q/4 1 + 2√2। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा।